हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक आपको सिंपल सी और एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। एंड बिलीव मी गाइस, इस स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी लोग, काफ़ी सारे ट्रेनर्स पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये एक पेड स्ट्रैटेजी है और काफ़ी लोग इसके लिए पैसा चार्ज कर रहे हैं, जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। और इस स्ट्रैटेजी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन आज एक जो इसका जो जरूरी पार्ट है वो मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। इससे जुड़े 2-3 कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हो। और मोस्टली मैं आप इसे चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करना है ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपको इसे कॉमोडिटी में यूज़ करना है कॉमोडिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इक्विटी में करना चाहते हो इंट्राडे के लिए तो इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। हालांकि मेरा प्रेफरेबल या मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में यूज़ करते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होता है और बैंक निफ्टी काफ़ी लिक्विड भी है, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके निकल सकते हैं। महीने में 7 से 8 ऐसे पैटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे मार्केट में, तो उनको नज़र बनाए रखोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो उस ट्रेड्स में। तो ये स्ट्रैटेजी को, इस पैटर्न को बोलते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न। और रेलवे ट्रैक पैटर्न के लिए सिर्फ आपको 2 मूविंग एवरेजेस का पता होना चाहिए, और ये बहुत मायने रखते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। जब मैं यहाँ पे 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपके रिसेंट मूविंग एवरेज, रिसेंट डे के डेट को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज की जब बात करते हैं तो सबको इक्वली वेटेड एवरेज दिया जाता है। तो इसलिए आपको इसमें 20 डे और 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करना है। अब देखो पैटर्न क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए कि आपको चार्ट में, हालांकि मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, अभी रिसेंट चार्ट्स में दिखाऊंगा, इवन आपको चार्ट्स में मिलेगा एक राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न। इसका मतलब ये है कि एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इस तरह का एक पैटर्न दिखेगा। दोनों लाइन्स 20 डे ऊपर दिख रही होगी, एक रेलवे ट्रैक पैटर्न की तरह लाइन दिख रही होगी, और 50 डे आपको एक रेलवे लाइन दिख रही होगी, रेलवे ट्रैक पैटर्न की तरह दिख रही होगी। और 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली ये जो पैटर्न है आपको 10 बजे के आसपास दिखना शुरू होगा। जब आपको ये पैटर्न दिख जाए, क्योंकि ये राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बता रहा हूँ, इसी तरीके से फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न भी बनेगा, मैं बताता हूँ आपको, अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा। जब आपको 10 बजे के बाद ये पैटर्न दिख जाए तो आपको करना क्या है, आपको नोट करना है रिसेंट स्विंग हाई क्या है, रिसेंट स्विंग हाई नोट करना है। वहां पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ही आपकी रिसेंट स्विंग हाई कैंडल, रिसेंट स्विंग हाई आपका जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे आप ड्रॉ करोगे, जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग कैंडल पर, ओपनिंग पर नहीं, क्लोजिंग कैंडल पर, मतलब एक कंफर्मेशन कैंडल आती है, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग कैंडल पर आप लॉन्ग करोगे, मतलब बाय करोगे आप। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो आप पुट बाय, आप कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो। उसी तरीके से ध्यान रखिए, जब भी 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, तो आप रिसेंट स्विंग हाई पे अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, और जैसे ही वो लाइन ब्रेकआउट होती है तो आप लॉन्ग करोगे। लॉन्ग कैसे करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, फ्यूचर में, ऑप्शंस में करना है, ऑप्शंस में, इंट्राडे में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो तो इंट्राडे में, पैटर्न सेम है। टारगेट क्या होगा, टारगेट जो भी रिस्क है, अभी आपका जो भी एक पाइवट लेवल्स होंगे उसका 50% आपका पाइवट लेवल का 50%, उसका जो रेंज है उसका 50% आपका टारगेट होगा इमीडिएट। बेसिकली जो स्कैल्पर्स होते हैं या जो स्कैल्पिंग टेक्निक्स यूज करते हैं वो इस पैटर्न को यूज करते हैं। स्कैल्पिंग में होता है कि आप फटाफट ट्रेड लेते हो, क्विक ट्रेड लेते हो, और फटाफट मार्केट्स में पैसा कमा के बाहर निकलते हो, ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड नहीं करते हो, तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है। रूल समझ ली, सिंपल है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका सिंपल मूविंग एवरेज का बिलो देन द सिंपल मूविंग एवरेज होगा। जो भी प्राइस होगा वो प्राइस ऊपर होगा, उसका जो बिलो सिंपल 20 SMA उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये रेंज बहुत ज़्यादा है तो जो भी रिसेंट कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल, उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं चार्ट में दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। इसी तरीके से अब बात करते हैं हमारे दूसरे चार्ट की, कि चलो ये तो राइजिंग पैटर्न है, मतलब मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट फॉलिंग है, मतलब मार्केट बेयरिश है, फॉलिंग आरटीपी बात करेंगे, तो फॉलिंग आरटीपी में यानी रेलवे ट्रैक पैटर्न में क्या होगा कि 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज
इज अबव देन द 20 सिंपल मूविंग एवरेज। 10 बजे के बाद आप नोट करोगे कि पैटर्न दिख रहा है। 10 बजे के बाद जो भी रिसेंट स्विंग लो होगा, रिसेंट लो होगा, जैसे ही वो आप वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग कैंडल पर, क्लोजिंग कैंडल के कंफर्मेशन पर आप शॉर्ट करोगे। टारगेट क्या होगा? जो भी S1 होगा पाइवेट लेवल पर, S2 होगा, S3 होगा, जहां पे भी ये कैंडल्स बनी है, S1 होगा तो उसका 50% रेंज आपकी टारगेट होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा? 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। जो भी 20 ऐसे में होगा वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज होगा। एंट्री आपको 10 बजे के बाद करनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 9:30 पे भी ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये ट्रेड पैटर्न बन रहा है, तो आप ले सकते हो। लेकिन 10 बजे के बाद आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न दिखने लग जाता है, मतलब आप कंफर्मेशन ले सकते हो वहां पे। तो इतना ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपको फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे, जिग जैग होगा, मतलब 20 डे एंड द 50 ऐसे में किसी भी पैटर्न में नहीं है, वो इस तरीके से एक जिग जैग पैटर्न बना हुआ है। तो इस दिन मार्केट साइड वे होगा, इस दिन मार्केट कोई ट्रेड नहीं करेगा। मतलब 20 डे और 50 डे का एक क्रॉस ओवर हो रहा है, इस दिन कोई क्रॉस ओवर हो रहा है और आपको इस तरीके के बड़ी बड़ी कैंडल, कई बार ऐसा होता है कि इस वाले टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि अभी रिसेंटली या प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया तो मैं बाय कर लूँ, रिसेंट स्विंग को लो को ब्रेक कर दिया तो मैं शॉर्ट कर दूं। लेकिन आपको करना नहीं है। इस जिग जैग पैटर्न के लिए एक अलग से सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट की जब हम दूसरी तीसरी वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तब वहां पे आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। क्योंकि इस तरीके की जो राइजिंग और फॉलिंग पैटर्न जो बेसिकली आपको महीने में 7 से 8 दिन मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी के दिन जो 12-13 दिन बचे हैं उसमें कुछ ट्रेड ही नहीं करना। उसके लिए आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इस जो भी जिग जैग ट्रेड्स बन रहे हैं इसमें आप रेलवे ट्रैक पैटर्न नहीं बनेगा, ना राइजिंग ना फॉलिंग, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। उसके लिए आप 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करोगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे इसको कमोडिटी में यूज करना है, कमोडिटी में यूज करो, ऑप्शंस में यूज करना है, ऑप्शंस में यूज करो, फ्यूचर में, इक्विटी में, इट्स योर चॉइस। मैंने आपको पूरा जो उसका रूल है वो बता दिया। अब मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ, रिसेंट चार्ट्स में ही दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ पहले चार्ट्स वैसे निकाल के रखे थे, आप ये देख सकते हो 28, आप ये देखिए 28 की डेट देखिए, 28 अप्रैल को, ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है, 28 तारीख को दिखा रहा हूँ मैं, 28 तारीख के चार्ट्स को दिखा रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का है और इस दिन काफ़ी लोगों ने बैंक निफ्टी में काफ़ी पैसा कमाया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको देखोगे ये रेलवे ट्रैक पैटर्न दिख रहा है। कब कंफर्मेशन हो रहा है रेलवे ट्रैक पैटर्न का? मैंने बोला 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कंफर्मेशन ले लीजिए। अब देखो जैसे यहाँ 10 बजे के बाद ये ट्रेंड दिख गया और मुझे एक स्विंग हाई, एक स्विंग हाई दिख रही है, तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे नोट करूंगा अपना स्विंग हाई। ये मेरा स्विंग हाई नोट हो गया, ये मेरा स्विंग हाई हो गया। जैसे ही इसने मेरा देखो रेलवे ट्रैक पैटर्न बना हुआ है, होता क्या है जब रेलवे ट्रैक पैटर्न बनता है तो वो फॉर द ओल्ड डे आपका रेलवे ट्रैक पैटर्न बना रहेगा, यानी आपको हायर हाई हायर लॉस बनेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेकआउट दे दिया तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लूंगा। तो लगभग ये आप कहां तक ट्रेड लोगे? अब देखोगे ये R3 है, R1 R2 R3, इसका 50% तक का मेरा ये टारगेट है, मेरा इनिशिएटली टारगेट है। मैं इसके बाद एग्जिट कर दूंगा तो लगभग 250-300 पॉइंट्स का टारगेट है, ये मैं आराम से अचीव कर लेता। मतलब अगर बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट आप कर रहे हो तो काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपके लिए। चलो खैर ये मैं आज का दिखाता हूं। आज भी अगर देखोगे तो एक तरीके का रेलवे ट्रैक पैटर्न ही बन रहा है, लेकिन ये फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है। वो मैंने राइजिंग दिखाया था, ये फॉलिंग देख सकते हो आप। जैसे मैंने बताया 10 बजे के बाद कंफर्मेशन लोगे आप, और जब तक नहीं लोगे, जब तक रिसेंट लो नहीं टूटेगा। तो रिसेंट लो क्या है मेरा? रिसेंट लो मेरा ये है, मेरा रिसेंट लो ये है। मैं जब तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा जब तक ये नहीं ब्रेक होगा और रेलवे ट्रैक पैटर्न मेरा कांस्टेंट बना हुआ है। अब देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज नीचे है, एक पैटर्न बना हुआ है। और जैसे ही इसने ब्रेक किया मैं यहां से ट्रेड ले सकता था, और मेरी लगभग ये ट्रेड जो है ये भी एक अच्छी खासी मेरे, अगर देखा जाए तो मैं एक सेकेंड, लगभग इतनी कहां तक की ट्रेड है जैसे मैंने बताया, अभी बताता हूं मैं, 1 मिनट, 142 पॉइंट्स की। तो मैंने जैसे बताया कि आपकी जो भी ये
देखो ये S1 है, ये S2 है, S2 के बाद रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। तो देखो आपकी एक अच्छी खासी, आपको करना क्या है, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो उसका 50% आप टारगेट अचीव करके रखो। 50% टारगेट आसानी से अचीव हो गया था आज भी, ठीक है। और ये फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न है। अब देखो जैसा तीसरा पैटर्न बताया कि भाई आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवे होगा, उस दिन मार्केट साइडवे होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये तीसरा ही चार्ट है हमारा, रिसेंटली चार्ट बना हुआ है। देखो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में करूंगा, इसी से जुड़ी और भी 2-3 स्ट्रैटेजी, जब मार्केट गैप अप होता है तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस रेलवे ट्रैक पैटर्न में काफी अच्छे ट्रेड्स निकल के आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि 10 बजे के बाद एक रेलवे ट्रैक पैटर्न कंफर्मेशन चलो हो रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर देखें 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 नीचे है, लेकिन देखो रिसेंट हाई को ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ ना। अगर रिसेंट हाई ब्रेक नहीं हो रही तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं। और उसके बाद देखो क्रॉस ओवर हो गया, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूसली एक रेलवे ट्रैक पैटर्न नहीं है, तो यानी मार्केट साइडवे है। तो इस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा ना, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट की कोई ट्रेड नहीं लूंगा। इस समय के लिए आप 200 डे मूविंग एवरेज यूज कर सकता हूं, मैं वीडियो में बताऊंगा आने वाली में। अब देखो रिसेंटली मैं और दिखाता हूं आपको, यहां पे देखिए, यहां तक 10 बजे तक के बाद कोई ट्रेंड नहीं था, कंफर्मेशन एक क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा 11 बजे 11:30 बजे करीब एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बन गया। मुझे क्या करना है, रिसेंट हाई पकड़ना है। रिसेंट हाई कहां पकड़ना है, मेरा दिख रहा है ना मेरे को रिसेंट हाई कितना है, रिसेंट हाई मेरा ये है। जैसे ही मैंने इस रिसेंट हाई को, मेरा ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन कैंडल बनी, क्लोजिंग कैंडल, आई विल डू द ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, और मेरा कम से कम लगभग मेरा टारगेट इतना ही रखूंगा। ये मेरा S1 है, सॉरी R2 है, R2 का 50%, हालांकि वैसे देखो जाए तो इसमें ही अचीव हो गया था लगभग। ये मैं क्योंकि बैंक निफ्टी की ट्रेड ले रहा हूँ, 80-90 पॉइंट्स बहुत होते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो लगभग मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था। क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत यूजफुल है, जो स्कैल्पिंग यूज करते हैं लोग उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अब देखो और भी मैं आपको रिसेंटली कुछ दिखाता हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पे एक हमारा कंफर्मेशन हुआ, हालांकि ये फॉलिंग दिख रहा है हमको, लेकिन हमें करना क्या है, हमें जब तक नहीं लेना जब तक ये रिसेंट लो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा। आप देखो ये रिसेंट लो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा, जो रिसेंट हायर लो है वो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद फिर एक क्रॉस ओवर बन गया। तो मैंने, हालांकि जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो इसमें और आगे की भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वो रिस्की हो जाती है। लेकिन आप अगर बिगनर हो तो आपको सिर्फ राइजिंग एंड फॉलिंग पैटर्न में ही ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ कोई ट्रेड नहीं, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ भी इस तरीके की कोई ट्रेड नहीं है। इसके लिए एक अलग अप्रोच है, वो बताऊंगा आपको कभी आने वाली वीडियोस में। देखो यहाँ भी हमारा एक फॉलिंग पैटर्न बन रहा है, 50 डे ऊपर है, एक रेलवे ट्रैक पैटर्न की तरह बन रहा है। मैंने इसका रिसेंट जो भी 9:35 के करीब बना, मुझे 10 बजे के बाद की ट्रेड लेनी है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करा इसको, एक सेकेंड, ये मैं जिरोधा पे कर रहा हूं गाइस। मेरा रिसेंट मैंने यहाँ पे लो मार्क करा, ये मेरा रिसेंट लो है। जैसे ही इसको ब्रेक हुआ मैं ट्रेड लूंगा। कहां तक की ट्रेड लूंगा, मेरे पाइवट पॉइंट्स की। अब ये देखो पाइवट पॉइंट्स के नीचे ही है, तो मैं एक अपने हिसाब से ट्रेड ले सकता हूं। होता क्या है कि देखो इसमें एक सिंपल सा रूल है गाइस, कि जो प्राइसेस होते हैं ना, 20 डे मूविंग एवरेज उसको रिट्रेस करता है, 20 डे मूविंग एवरेज उसको रिट्रेस करता है, इसलिए हम 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस इस 20 डे मूविंग एवरेज के यहाँ होगा। तो मेरा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस पैटर्न में भी देखोगे ना आप। तो इस तरीके की ट्रेड्स काफ़ी सारी नहीं होंगी, महीने में बहुत कम होंगी, 7 से 8, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगी। और खास तौर से जो बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं वो बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं, और पेड स्ट्रैटेजी है ये, लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा एक क्रॉस ओवर हुआ 9:55 पे, लेकिन 10 बजे के बाद मुझे दिख रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे मार्क करूँगा इसका एक हाई, और जैसे ही इसको ये ब्रेक होगा आई विल डू ट्रेड। कहाँ तक के लिए ट्रेड लूँगा, जो भी मेरा रिसेंट पाइवट पॉइंट होगा। कहाँ, कौन सा पाइवट पॉइंट है मेरा, ये पाइवट पॉइंट है, R1 है, ये R2 है, इसका 50% मेरा टारगेट होगा, ये मेरा 50% टारगेट होगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब देखो जैसे यहाँ मैंने अगर इसको मैंने लिया, तो मैं अगर यहाँ रखूँगा तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है,
तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आपकी जो भी बड़ी कैंडल बनी है, रिसेंट बड़ी कैंडल बनी है, उसका नीचे का लो रख दीजिए, वो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। आपने पहले यहाँ रखा, देन जैसे ही आपको और आगे की कैंडल का कंफर्मेशन मिला, मतलब एक हायर हाइस बन रहे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। पहले यहाँ करा, फिर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की ट्रेड ले सकते हो। और आप बेसिकली ये आपको काफ़ी क्विक लेनी पड़ती है ट्रेड्स, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो आपको 70-80 पॉइंट्स का भी बेनिफिट मिल गया ना ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड्स आपको मिलेंगी, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, रूल वही है कि जहां एक तो 10 बजे के बाद आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न दिखेगा। देखो 9:55 पे 10 बजे के बाद हमें कंफर्मेशन लेना है। अब देखो 10 बजे 10-10:30 बजे के बाद मुझे दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक पैटर्न है, तो मैंने नोट किया कि मेरा रिसेंटली लो कौन सा है। मेरा रिसेंटली इस समय के करीब लो यहाँ पे है, मैंने इसको मार्क करा। जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि ये ब्रेकआउट हो गया, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। और उसके बाद लगभग ये कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, लगभग ये मेरा 200 से ऊपर के पॉइंट्स का डिफरेंस है। मतलब मुझे मेरा टारगेट क्या रखना है, मेरे को जो भी मेरा रिसेंट पाइवट पॉइंट, जो मेरे पाइवट पॉइंट्स होंगे S1 S2, उसकी जो रेंज होगी उसका 50% मेरा टारगेट रखना है। और जो मेरा रेजिस्टेंस होगा R1 R2, उसका 50%, S1 S2 50%। और कोई भी अगर आपको जिग जैग पैटर्न्स दिख रहे हैं, 20 और 50 मूविंग एवरेज का जिग जैग बन रहा है, उस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। उस पर कोई रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न नहीं बन रहा, वहां कोई ट्रेड नहीं लेना। दैट्स इट। देखो ऐसे पैटर्न्स आपको और ढूंढने पड़ेंगे, आपको इस तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। मैंने तो आपको बहुत बेसिक बताया, मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाऊंगा। इसको मैं 2 से 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। ये सिंपल है, इसके बारे में बाकी और कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। आपको ये नोट भी चाहे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखिए 20 डे एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज बहुत काम आते हैं ट्रेडिंग के लिए। और इसके रेलवे ट्रैक पैटर्न में काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकल के आती है। रिसेंट स्विंग हाई, रिसेंट हाई को आपको मार्क करना है। अगर आप लॉन्ग ले रहे हो, जैसे ही ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग कैंडल पर, आप बाय करोगे, लॉन्ग करोगे। आपको पुट कॉल बाय करनी है, पुट सेल करनी है, इट्स योर कॉल। आपको इक्विटी में जाना है, इंट्राडे में जाना है, कम्युनिटी में जाना है, वो ये पैटर्न सेम रहेगा। ऐसे ही फॉलिंग पैटर्न में आपका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा, 20 डे नीचे रहेगा, एक रेलवे ट्रैक पैटर्न की तरह बनेगा। स्विंग लो, जो भी रिसेंट लो है, उसको जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप वहां पर शॉर्ट करोगे। सो आप इसे स्विंग मत मानिए, शायद मैंने स्विंग लिख दिया। आपका जो भी रिसेंट लो है उसको मार्क करिए। रिसेंट लो जो भी है, जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, रिसेंट हाई में, रिसेंट लो में, तो वहां पे आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। और टारगेट आपका होगा जो भी पाइवट पॉइंट्स होंगे S1 या R1, उसका 50 रिसेंट जो भी आपके जो भी पाइवट पॉइंट्स होंगे उसका 50% रेंज आपको टारगेट रखना है। मोस्टली काफ़ी बार ऐसा होता है कि देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसा नहीं करना है। अगर 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद ये पैटर्न बन रहा है तो मत कीजिए ट्रेड। 1-1:30 बजे के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा है मत कीजिए ट्रेड, क्योंकि उस समय रिस्की हो जाता है। या आपको देखना है 10 बजे के बाद बने, लेकिन 12 बजे से पहले ये बने। 10 बजे के बाद और 12 बजे से पहले, 10 बजे के बाद बने या 12 बजे तक बन जाए, आप ट्रेड ले सकते हो। 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, 1:30-2 बजे के बाद बन रहा है, मत कीजिए ट्रेड। ऐसे पैटर्न आराम से, आसानी से, आई बैक टेस्टेड इट, मैंने इसको बहुत सारे चार्ट्स पे देखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप खुद भी नोटिस करो। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद भी नोटिस करो। महीने में 7 से 8 ट्रेड्स आसानी से आपको मिलते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर 100 और 80-90 पॉइंट्स का आसानी से आपको ट्रेड मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसी से जुड़ा जब मार्केट स्विंग, जैसे मैंने आपको तीसरा पैटर्न बताया कि कई बार जिग जैग पैटर्न भी बनता है, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देते हैं। इस समय आप 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा इसी में कई बार ऐसा होता है कि 9:15 पे भी आप ट्रेड ले सकते हो जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है। उसके लिए एक अलग से पैटर्न, उसके लिए एक अलग से एक सिंपल सा अप्रोच है जो कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसको 3 पार्ट्स में बना रहे हैं हम वीडियो को। अब आपको मैं काम दे रहा हूं, आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। और गाइस देखो एक चीज ध्यान रखना है, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज ही होगा, उसके नीचे मार्क करके रखिए। अगर 7 से 8 ऐसे पैटर्न मिल रहे हैं तो 1 से 2 बार हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन आपकी स्टॉप लॉस की वजह से आपका रिस्क बचेगा। लेकिन जब
आप क्योंकि 7 से 8 पैटर्न में अगर 1-2 बार फेल होता भी है, आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, 6-7 आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते हैं, तो जो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा वो काफ़ी फेवरेबल होगा, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठोगे आप। तो आज के लिए इतना ही था। ये बहुत छोटी वीडियो बनानी थी, मतलब मेरे को बहुत बेसिक वीडियो, बाकी इसी को मैं और कंटिन्यू करता रहूँगा। गाइस बिलीव मी, इसके लिए लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं सिंपल से स्ट्रैटेजी के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं और भी काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली जितनी भी स्ट्रैटेजीज और डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक नोट बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, सो दैट आप अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आप अपने पास संभाल के रख सके। और भी काफ़ी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ। वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग से जुड़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।